आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पत्नी परेशान कर रही है, बात नहीं सुन रही, रोज लड़ाई झगड़े करती है, घर वालों की बात बिल्कुल नहीं मानती। इन्हीं बातों से आप परेशान हैं कि कैसे पत्नी को समझाएं, घर में शांति बहाल करें। वीडियो में इन्हीं बातों पर आज हम आपसे विस्तार में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, तो यकीनन आप अपने घर की समस्या को बहुत हद तक सुलझा पाएंगे। जानकारी अति महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि आप तक ये अति महत्वपूर्ण जानकारी संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी आपको परेशान करती है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपनी पत्नी को समय देना है। उसके लिए आपको कुछ करना है। आमतौर पर सभी पुरुषों की एक ही आदत होती है, और वह यह है कि शादी के बाद वे अपनी पत्नी की परवाह नहीं करते हैं और उसे समय नहीं देते हैं। अधिकतर समय धन कमाने में ही बिता देते हैं, जबकि हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके लिए खास तौर पर समय निकाले। और पति जब समय नहीं देता है तो वह काफ़ी चिड़चिड़ी और गुस्सा करने लग जाती है, और फिर वह आपको परिवार के किसी भी सदस्य के साथ सही से पेश नहीं आती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी पत्नी के लिए समय निकालें। आप शाम को जल्दी घर जा सकते हैं और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सकते हैं, ताकि सभी तरह के गिले शिकवे दूर हो जाएं। इसके अलावा छुट्टी का दिन होता है तो फिर आप उसके साथ कुछ समय बिताएं, ना कि बाहर दोस्तों के साथ समय बिताएं। ऐसा करने से हो सकता है कि आपकी पत्नी का आपके प्रति व्यवहार बदल जाए और वह आपके साथ सही से पेश आए। दोस्तों, अधिकतर लोग इस तरह की सोच नहीं रखते हैं। वे आमतौर पर शादी के बाद काफ़ी अधिक मतलबी होते हैं। उनको लगता है कि हर पत्नी को बस धन चाहिए होता है, लेकिन अकेले धन से ही कुछ नहीं होता। हर पत्नी आपको अपने साथ देखना चाहती है, तो आपको चाहिए कि आप जितना हो सके अपनी पत्नी के साथ समय बिताएं। ऐसा करने का फ़ायदा यह होगा कि आप दोनों का रिलेशन काफ़ी अधिक मजबूत बनेगा और आपके बीच जो झगड़े होते हैं उनका भी काफ़ी कम होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि आप अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहे हैं तो वह आपको हर समय परेशान करती रहेगी और आप बार बार घर से भाग जाने की सोचेंगे। आप इस समस्या से जितने दूर जाएंगे, समस्या उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, एक पत्नी जब अपनी माँ का घर छोड़कर आती है तो फिर उसे बस उसके पति का ही सहारा होता है। उसे जब जो कुछ भी चाहिए होता है उसे आपको ही लाकर देना होता है। लेकिन कुछ पति इस प्रकार के होते हैं कि वे इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनको बस अपने आप से मतलब होता है, बस उनको कोटा पूर्ति होते रहना चाहिए। दूसरों का उनको कोई मतलब नहीं होता है। यदि आप भी इस किस्म के पति हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए। यदि आप अपनी पत्नी को खुश रखेंगे तो ही घर के अंदर शांति बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपकी पत्नी जैसे क्या खाना पसंद करती है, महीने में 2 से 3 बार उसके लिए वह चीज़ें लेकर आप आ सकते हैं। इसी प्रकार से उसकी पसंद की सब्जी लेकर आ सकते हैं, उसके कपड़े दिलवा सकते हैं। यदि आप यह सब करते हैं तो उसके बाद आपकी पत्नी आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप उसकी ज़रूरत बन जाएंगे। उस वक्त आप उनकी मजबूरी नहीं, ज़रूरत होंगे। और कोई भी इंसान ज़रूरत को परेशान कैसे कर सकता है?
मजबूरी में वह परेशान कर सकता है। खैर, अपनी पत्नी पर आप यह प्रयोग ट्राई अवश्य करके देख सकते हैं। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको परेशान करना बंद कर दे। यदि आपकी पत्नी टाइप 2 की है तो फिर यह 100% सच होगा कि वह आपको परेशान करना बंद कर देगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन यदि आपकी पत्नी टाइप 1 होगी तो आपका सब कुछ किया धरा बेकार हो जाएगा और आप व्यर्थ में पैसा खर्च कर रहे हैं। कुछ समय से आपको यह लगातार करना रहना है और उसको एक तरह से इन सब चीज़ों का आदी बना देना है। उसके बाद अचानक से यह सब बंद कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी पत्नी किस तरह से आपके साथ पेश आती है। इस तरह से हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको परेशान करना बंद कर दे। दोस्तों, कुछ पतियों की आदत होती है कि वह बात बात पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। यदि आप भी इस तरह से इंसानों के अंदर आते हैं तो यह उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, तो आपको यह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आप खुद पत्नी को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग शराब के आदी होते हैं और रात को फुल होकर आते हैं, उसके बाद पत्नी को गाली देते हैं। इस तरह की अभ्यसता यदि आप रखते हैं तो आपको चाहिए कि यह सब छोड़ दें। इसके अंदर आपकी पत्नी का दोष नहीं है, दोष आपका ही है। आप यह बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो कोई पत्नी के साथ दारू पीकर मारपीट करते हैं और गालियां देते हैं, यह एक तरह से देखा जाए तो अभ्यसता ही है। आपके अंदर भी यदि इस तरह की कोई बुराई है तो उसको आज ही आपको छोड़ देना चाहिए। यह आपके लिए सही होगा, क्योंकि यदि आप इस तरह की आदत को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि आपका घर बसने से पहले ही उजड़ जाए और आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाए। वैसे भी मॉडर्न लड़कियां किसी की सुनती नहीं हैं और उनको यदि लगता है कि उनका पति किसी काम का नहीं है तो वह छोड़कर भी जा सकती हैं। और वैसे भी लड़कों की शादी नहीं होती है तो फिर दोबारा शादी होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कई ऐसे भी लड़के हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होने के बाद भी उनको शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बुरी आदतें आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकती हैं। तो आपके अंदर भी शराब वगैरह और मारपीट की बुरी आदत है, तो आप यदि घर बसाना चाहते हैं तो फिर आपको इसको छोड़ना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। दोस्तों, कोई भी पत्नी यह नहीं चाहेगी कि उनके होने वाले पति शराब का सेवन करें। और आज तो हर माँ बाप अपनी लड़की की शादी करने से पहले यह देखते हैं कि होने वाला लड़का शराब तो नहीं पीता है क्या। यदि उनको यह पता चल जाए कि होने वाला लड़का शराब का सेवन करता है तो उसके बाद वे सगाई ही नहीं करते हैं। यदि आप शादी के बाद शराब का सेवन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी पत्नी इस बात से नाराज़ हो और वह आपको तंग करती हो, या आप उसे इसकी वजह से पसंद नहीं करते हो। आजकल होता है कि शादी से पहले लड़के इस बात को छुपा लेते हैं कि वह शराब का सेवन करते हैं और शादी के बाद पत्नी को पता चलता है कि उसका पति शराब का सेवन कर रहा है। उसके बाद क्या है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है। आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते ही हैं। खैर, जो भी हो, यदि आप शराब और दूसरी नशीली चीज़ों को छोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम इस तरह से मत पीजिए कि रिश्ता खराब हो जाए। आप चोरी छुपी भी पी सकते हैं, लेकिन अधिकतर मत टल्ली होने के बाद शाम को घर आते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर क्या ही किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों की एक आदत होती है कि अधिकतर केस के अंदर पत्नी को मजबूर करते हैं। यह बात सही है कि किसी को भी हद से अधिक छूट देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उतने भी प्रतिबंध किसी के ऊपर नहीं होने चाहिए जिससे कि उसका दम घुटने लग जाए। तो आप अपनी पत्नी को अपनी जागीर ना समझें, उसे यह एहसास ना होने दें कि वह किसी जेल के अंदर रह रही है।
उसको कुछ आज़ादी देना ज़रूरी है। आप उसके संग कुछ समय सैर सपाटे पर जा सकते हैं। असल में पत्नी को आपको छूट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इस बात को समझ सकते हैं। मायके में उनको अधिक कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, लेकिन ससुराल के अंदर आते ही अचानक से बहुत सारे प्रतिबंध उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, तो उनके लिए भी समस्या होती है। आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्या जो भी हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ससुराल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कितनी परेशानी होती है। आप कुछ ही समय के अंदर बोरियत महसूस करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपकी पत्नी सदैव ही रहती है, तो आप उसे कुछ समय के लिए मायके में भी रखें, जिससे कि उनका मन ठीक रहे और अच्छा लगे। दोस्तों, यह बात सही है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं बनता। असल में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि खराब खाना बन जाता है, तो आपको चाहिए कि आप उसे सबके सामने बेइज्जत ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी पत्नी को बुरा लग सकता है। आपको यदि किसी चीज़ के बारे में कहना है तो आप उसे अकेले के अंदर भी कह सकते हैं और बात बता सकते हैं। इससे उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ पतियों की आदत इस प्रकार की होती है कि वे अपनी पत्नी के बनाए खाने के अंदर बार बार कमियां निकालते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि किसी दिन बेकार खाना बन गया है तो चिल्लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपनी पत्नी को कह देना है। यदि आप भी इसी किस्म के इंसान हैं जो पत्नी के बनाए खाने की तारीफ करने के बजाय उसके अंदर कमियां निकालते हैं, तो फिर आपको संभल जाना चाहिए। यदि आप लगातार यह जारी रखते हैं तो फिर हो सकता है कि आपका रिश्ता बिगड़ जाए और आपके लिए काफ़ी अधिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपके अंदर भी इस तरह का कोई आदत है तो आपको अपनी पत्नी के लिए अपनी ये आदत बदलने की ज़रूरत है, ताकि सब कुछ सही हो जाए। दोस्तों, कोई भी रिलेशन तब तक ही मजबूत बनता है जब तक उसे मजबूत बनाया जाता है। यदि आप उसे मजबूत बनाने का प्रयास नहीं करेंगे तो फिर वह कभी भी मजबूत नहीं बन पाएगा। आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन भी मजबूत बना रहे तो आपको अपनी पत्नी की तारीफ करनी चाहिए। जैसे कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, आपके ऊपर यह कपड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप अपनी पत्नी की तारीफ कर सकते हैं। ऐसा करने का फ़ायदा यह होगा कि आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा और आप दोनों के बीच गिले शिकवे काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। लेकिन कुछ पति ऐसे भी होते हैं जिनके मुंह से तारीफ का एक भी शब्द नहीं निकलता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि वे बस अपनी पत्नी को क्रिस्टलाइज ही करते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। इस तरह के लोग पत्नी से अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यदि आपके लिए सबसे अधिक यही बात सही होगी, ज़रूरी नहीं है कि आप सच में ही तारीफ़ करें। यदि आपको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती तो उसके बाद भी आप तारीफ़ कर सकते हैं। यदि वह तारीफ़ करने के लायक है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन आपको तारीफ़ भी सही तरीके से करनी होगी। यदि आप गलत चीज़ों की तारीफ़ करते हैं तो आप उसके बाद आप ही मुश्किल में अंदर फंस सकते हैं। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और यह बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, पति पत्नी इस दुनिया में एक ऐसा नहीं है जिसके अंदर किसी भी तरह की नोक झोंक नहीं होती हो। नोक झोंक तो हमेशा ही चलती रहती है। आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे, लेकिन कई दंपति इस नोक झोंक की गांठ बांध लेते हैं, उसके बाद बात बोलचाल बंद कर देते हैं और कई बार तो बोलचाल के अंदर महीने बीत जाते हैं। आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप भी यदि इस किस्म के इंसान हैं तो आपको अपनी आदत को बदलना होगा।
आपको छोटी मोटी बातों पर अपनी पत्नी से नाराजगी नहीं रखनी है, भले ही आपकी पत्नी रखती हो, लेकिन आपको इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप बात पर नाराज नहीं होंगे तो फिर आपसे वह सीखती चली जाएगी और नाराज नहीं होगी। आप भी इस बात को समझ लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार धीरे धीरे तरह की आदतें होती हैं वह छूट जाएंगी और आप दोनों के बीच बाद में यदि कोई भी नोक झोंक होगी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाद में जो आपको बोलचाल बंद होने का जो सिस्टम है वह समाप्त हो जाएगा और हमेशा ही बोलचाल चलती रहेगी, जो इस तरह से ही समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, सास बहू तो हमेशा का ही 36 का आंकड़ा होता है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। आमतौर पर जब नई नई शादी होती है तो पति को परिवार के साथ तालमेल बिठाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। खैर, यदि सास और बहू के बीच झगड़ा होता है तो उसके बाद आपको इस झगड़े को ठीक से हैंडल करना होगा। यदि आप अपनी माँ का पक्ष लेते हैं तो उसके बाद आपकी पत्नी आपसे नाराज़ हो सकती है। इसी प्रकार से यदि आप अपनी पत्नी का पक्ष लेते हैं तो यह आपकी माँ के ठेस पहुँचने जैसा होगा। सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी माँ को भी पत्नी के बारे में बताएं और पत्नी को यह कहें कि उसे जो कुछ कहना है वह आपसे कहे, माँ से कुछ ना कहे। इस तरह से आप झगड़े को बहुत ही आसानी से सुलझा सकते हैं। इस तरह से आप समस्या को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। वैसे भी किसी भी बहू को यह पसंद नहीं होता है कि उसकी सास उस पर ऑर्डर मारे। यही वजह है कि आज की बहुएं बहुत ही जल्दी अलग हो जाती हैं और सास को अपने पास कोई भी नहीं रखना चाहता है। आप इस बात को अच्छे से समझ लें। पहले वाला अब ज़माना नहीं रहा। अब आप इस बात को समझ सकते हैं। पहले बहुएं काम करती रहती थीं और सास उनको सुनाती रहती थी। आज यदि ऐसा हो जाता है तो सीधे कोर्ट के अंदर केस चला जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। वैसे आपको सबसे पहले ठीक से यह समझना होगा कि आपकी पत्नी आपको परेशान क्यों करती है। इस एक बार आपको कारण का पता करना होगा, तो फिर आप उसे ठीक कर सकते हैं सही कदम उठाकर। कई बार क्या होता है कि पत्नी इस बात पर अड़ जाती है कि वैसा ससुर के साथ नहीं रहेगी। ऐसा है तो हम आपको यह सजेशन देना चाहेंगे कि अपने माता पिता को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि उन्होंने ही आपको पाला है। ऐसी स्थिति के अंदर पहले तो आपको पत्नी को समझाना होगा। यदि समझाने के बाद भी आपकी पत्नी नहीं मानती है तो फिर आप उसे मायके ले जा सकते हैं और बात को मनाने की कोशिश करें। यदि वह मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तलाक के अलावा और कोई चारा नहीं है। दोस्तों, आपको पता ही है कि संतुष्टि दो प्रकार की होती है, एक मन की संतुष्टि और दूसरी होती है तन की संतुष्टि। यदि आपकी पत्नी को तन से संतुष्टि आप नहीं दे पाते हैं तो यह एक तरह से बड़ी समस्या को पैदा कर सकता है। आप बेड पर किस तरह से के खिलाड़ी हैं, इसके ऊपर बहुत हद तक चीज़ें निर्भर करती हैं। यदि आप एक बेहतर खिलाड़ी हैं तो फिर आपकी पत्नी आपको काफ़ी अधिक पसंद करेगी, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। लेकिन यदि आप बेड पर जाते ही आउट हो जाते हैं तो फिर आपकी पत्नी दिन भर आपको परेशान ही करेगी। यदि आप बेड पर जाते ही आउट हो जाते हैं तो फिर आपको इसके लिए ज़रूरी कदम उठाने होंगे। यदि आप इसके लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाते हैं तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। कारण यह है कि आपकी पत्नी जितनी अधिक नाखुश होगी, उस स्थिति के अंदर अवैध रिश्ते बनने के चांस अधिक हो जाते हैं। यदि आपने देखा होगा कि जिन महिलाओं के पति घर पर नहीं होते हैं वे अधिक अवैध रिश्ते बनाती हैं। हालांकि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं, लेकिन पत्नी पति के रिश्ते के अंदर यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके ऊपर यदि आप ठीक से ध्यान नहीं देते हैं तो फिर समस्या काफ़ी अधिक विकट हो सकती है। आप अपनी वर्तमान समस्या को इससे जोड़कर देखें और क्या आप सब कुछ सही कर रहे हैं। यदि आप आउट हो जा रहे हैं तो यही गलती आप कर रहे हैं।
तो आपको चाहिए कि आप आउट होने वाला सिस्टम बंद करें और इसके लिए आप ज़रूरी कदम उठाएं। यदि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और आपको डॉक्टर कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। आप उन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद शायद आपकी समस्या ठीक हो जाए। दोस्तों, आपकी पत्नी यदि आपको परेशान करती है तो आप यह हमारे बताए गए अभी तक के सारे टिप्स आजमा सकते हैं। आमतौर पर जो महिलाएं पहले से ही पैसे वाली होती हैं वह महिलाओं पर इस तरह की टिप्स लागू नहीं होती, क्योंकि वे पहले से ही पैसों के मज़े लूट चुकी होती हैं। इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन यदि आपकी पत्नी कुछ इस प्रकार की है जो काफ़ी गरीब घर से आती है तो फिर यह टिप्स आपके लिए बिल्कुल काम करेंगी। आप अपनी पत्नी को अच्छे से खिलाएं पिलाएं और कुछ ऐसा दें कि उसे अपने आप ही आपको लेकर चिंता होने लगे। जब एक इंसान दूसरे की ज़रूरत बन जाता है तो उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। उस वक्त आपकी पत्नी को यह लग जाता है कि यदि आप सही सलामत रहते हैं तो वह लाइफ के हर मज़े लूट सकती है। लेकिन यदि आप सही सलामत नहीं रहते तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। यदि यह आपको पत्नी को अनुभव करवाना होगा और यदि आप इस तरह का अनुभव करवाने में सफल हो जाते हैं तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और आपकी पत्नी जो आपके बारे में आपको बार बार परेशान करती है वह भी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके बिना उसका कुछ नहीं हो सकता। हालांकि यदि बीवी पहले पैसे वाली है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके सामने वैसे भी यह प्रयास अधिकतर केस में व्यर्थ ही साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी परेशान करती है तो बस आपको यह करना है, उसे अधिक अच्छे से रखने की कोशिश करनी है। यदि इससे उसके व्यवहार के अंदर बदलाव आता है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसके व्यवहार के अंदर बदलाव नहीं आता है तो फिर आप आगे के ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको परेशान करना छोड़ दे तो उसे धर्म की शिक्षा देने की कोशिश करें। अब आप यह कह सकते हैं कि वह भला धर्म की शिक्षा किस तरह से लेगी जबकि वह इसमें से किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करती। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। खैर, जो भी हो, आपको घर के अंदर इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना होगा कि उसे जीवन के सत्य के बारे में पता चले। उसे इस बात का पता चलना ज़रूरी है कि इस जीवन के अंदर सबसे अधिक ज़रूरी क्या है, क्यों ज़रूरी है। यह प्रश्न भले ही सुनने में काफ़ी छोटे लगते हैं, लेकिन असल में इस प्रश्न के उत्तर को समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती। इतना तो आप भी समझ लीजिए, और जो इस प्रकार के प्रश्न के सही सही उत्तर को जान लेता है उसके बाद वह हर हाल में इसके अनुसार जीवन को जीने की कोशिश करने लगता है। इसलिए यदि आप धर्म जैसे भगवत गीता या फिर पुण्यजन्म की किताबें आप उसे दे सकते हैं, जिसके अंदर एक बार आपकी पत्नी की दिलचस्पी जाग जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही उसके व्यवहार के अंदर बदलाव आने लग जाएगा। दोस्तों, यदि आप सब तरीके आजमा कर देख चुके हैं लेकिन किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं हुआ है तो उसके बाद आपको पत्नी को धमकी देनी है कि वह उसे पसंद नहीं है और उसे मायके छोड़ने के लिए जा रहा है। यह आप ऐसे कर छोड़कर आ सकते हैं। इसके अलावा उसे सारे फ़ोन कॉल बंद कर दें, बात करना ही बंद कर दें। लेकिन यदि ध्यान दें, आप कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बार बार सुसाइड करने की धमकी देती हैं, उनको लेकर सावधान रहें। जब आप ना तो उसे फ़ोन करेंगे और ना ही उसका फ़ोन उठाएंगे तो धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर आपकी पत्नी को एहसास होने लग जाएगा। अब आज के ज़माने में भाभियों को भी ननद अधिक समय मायके में रहे तो कहाँ पर पसंद आती है। और उसके बाद यदि पत्नी के घर वाले आपसे बात कर रहे हैं तो आप उनको सारी बातें बता सकते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ पर एक बार किस्सा हो गया है। दोस्तों, यह बहुत ही घटिया आदत होती है। आमतौर पर पत्नी के मायके वाले अपनी बेटी को कुछ सिखाते रहते हैं और उसके ससुराल के अंदर इंटरफेयर करते रहते हैं।
यह घटिया आदत है जो नहीं होनी चाहिए। कुछ जगहों पर ऐसा होता है, यदि ऐसा है तो आपको सब कुछ बंद करवाना होगा, तभी आपकी गृहस्थी की गाड़ी ठीक तरह से चलेगी, नहीं तो आप पत्नी से सही व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्या पत्नी के घर वाले आपकी पत्नी को सिखा रहे हैं, इस बारे में आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आपको अलग से बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसके लिए अपनी पत्नी को कह सकते हैं, या फिर सीधे अपने ससुराल के अंदर बात करना बंद कर दे, ताकि समस्या का समाधान हो सके। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खैर, सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, बस कुछ गिनती चुनती की होती हैं जो कि अपने मायके के नियम कायदे को ससुराल के अंदर लागू करने की कोशिश करती हैं। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का प्रश्न है, अपने जन्म को लेकर, जन्म कुंडली को लेकर, जीवन में चल रही समस्या को लेकर, या किसी अन्य समस्या से आप परेशान हैं, तो निसंकोच होकर अपनी समस्या, अपने प्रश्न को हमें हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपनी समस्या, अपने प्रश्न को हमें सीधे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या, आपके प्रश्न का सटीक निदान करने के लिए। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।